राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में पहली बार संघ को भी एहसास हुआ और उसने स्वीकार भी कर लिया कि हां, चढ़ावा चोरी कांड में गलतियां हुई हैं। कौन कौन सी गलती हुई है, कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो संघ परिवार भी स्वीकार कर रहा है या आरएसएस भी स्वीकार कर रहा है कि अगर ये गलती नहीं हुई होती तो शायद आज इतनी भद नहीं पिटती। यह जरूर है कि इस नीट पेपर लीक कांड में जो आंदोलन उपजा उसकी वजह से पिछले दो हफ्तों से लगभग यह पूरा विमर्श चर्चा से बाहर है और संघ परिवार इस मौके का फायदा उठा रहा है अपनी जो खोई हुई साख है उसको वापस लाने के लिए। आज चर्चा हम इसी बात की करेंगे कि संघ परिवार आखिर कैसे या आरएसएस आखिर कैसे इस चढ़ावा चोरी कांड में जो साख गई है उसको दोबारा से वापस पाने में जुटा है और यह वक्त उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है जब पूरा विमर्श अयोध्या से शिफ्ट होकर जंतर मंतर तक पहुंच गया। आज चर्चा इसी की। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। ऐसा लगता है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कांड फिलहाल पूरी तरीके से विमर्श से बाहर है। वजह नीट परीक्षा लीक के बाद देश भर में उपजा युवाओं और छात्रों का जनाक्रोश। आज जब संसद चल रही थी तो पूरा फोकस भी सिर्फ यही पेपर लीक था। अयोध्या की कोई चर्चा सुनाई नहीं दी। हां, गाहे बगाहे रेफरेंस में बोलते बोलते लोगों ने चढ़ावा कांड की चर्चा कर दी, लेकिन यह विमर्श पूरी तरीके से अब शांत सा हो गया है। लेकिन जब यह विमर्श रुका हुआ है तो क्या संघ परिवार इस वक्त का फायदा उठा रहा है? यानी कि जो साख उसने खोई है राम मंदिर के उस चढ़ावा चोरी कांड में, उसको इस वक्त में उन्होंने उसका एक तरीके से कोई काट, कोई फॉर्मूला, अपनी साख को दोबारा लौटाने की कोई कोशिश शुरू कर दी है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो पिछले 2 हफ्ते से यह पूरा विमर्श पूरी तरीके से मीडिया से, चर्चा से, सुर्खियों से, अखबार से लगभग गायब सा है। इससे जुड़ी हुई जो खबरें हैं, जो अपडेट्स हैं, सिर्फ वही दिखाई दे रही हैं। लेकिन इतना बड़ा चढ़ावा चोरी कांड आखिर शांत कैसे हो गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले आपको यह बता दें कि संघ परिवार पूरी तरीके से पर्दे के पीछे एक्टिव है कि हर तरीके से इस विमर्श को अब रोका जाए। रोकने का जो तरीका है वो बिल्कुल साफ है। 1 महीने तक संघ परिवार के जो अलग अलग आनुषांगिक संगठन हैं वो अयोध्या में इस बात की मशक्कत करते रहे कि सबसे पहले जो अयोध्या के साधु संत हैं, जिनकी नाराजगी चंपत राय से, ट्रस्ट के कामकाज करने के तौर तरीकों से, चंपत राय के व्यवहार से उपजी हुई थी और जिस चढ़ावा चोरी कांड के बाद से पूरा का पूरा संघ परिवार, हिंदू इकोसिस्टम, इसके अलावा ट्रस्ट जब निशाने पर थे तो चुपचाप आरएसएस के लोग इस पूरे मामले को साधुओं के बीच सुलझाने में लगे थे। और हुआ भी यही। ट्रस्ट की पहली बैठक और दूसरी बैठक के बीच का जो गैप था, उस बैठक के बीच तमाम जो साधु संत हैं वो एक तरीके से संघ की लाइन पर आ गए। जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में उनको समायोजित किया गया। ट्रस्ट की जो धार्मिक समिति बनी उसमें उन तमाम साधु संतों को रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया और वो साधु संत इस बात से संतुष्ट हो गए कि राम मंदिर का संचालन वही करेंगे। याद करिए, उसके पहले या तो साधु संत बेहद चुप्पी भाव में थे या फिर खुलकर सरकार और ट्रस्ट के खिलाफ थे। लेकिन अब आपको शायद ही कोई संत, कोई साधु, कोई मठ का महंत आपको अयोध्या में अब चढ़ावा चोरी कांड के खिलाफ बोलता हुआ मिलेगा। वजह 1 महीने की मशक्कत। लेकिन अब एक दूसरी मशक्कत भी संघ परिवार की तरफ से चल रही है और वो ये कि मीडिया को भी वो बातें बताई जाएं कि संघ इस बारे में क्या सोचता है और कहां कहां गलतियां हुई हैं। तो सबसे पहले संघ की तरफ से जो बातें स्वीकार की गई हैं वो ये कि उन्होंने ये माना है कि इस पूरे कांड में गलतियां हुई हैं। संघ ने माना कि जैसे ही यह मामला सामने आया, यानी कि
3 तारीख को जब ये मामला निकल करके आ गया कि हाँ चोरी हो रही है और उसके फुटेज भी दिख गए, 7 तारीख को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। इन 4 दिनों में ट्रस्ट की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, बल्कि खुद पुलिस बनकर अपने स्तर से इसे सुलझाने की कोशिश की गई। और संघ को लगता है कि यह सबसे बड़ी गलती थी। और जब मैं संघ की बात कर रहा हूं तो संघ का मतलब ये बातें हवा हवाई नहीं है। आरएसएस के कई बड़े लोग इस वक्त लखनऊ और उत्तर प्रदेश में हैं और वो लगातार उन समूहों से विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले को किस तरीके से डिफ्यूज किया जाए या फिर उनके मुताबिक जो चीज सच है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मीडिया ने जो चीजें दिखाई हैं, संघ को लगता है कि वो एग्जैजरेशन है, वो ओवरबोर्ड चले गए हैं। उन्हें लगता है कि ट्रस्ट के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं और जो 6 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है सिर्फ उन्होंने ही चोरी की है। संघ की तरफ से जो लोगों ने बातचीत की उसमें बताया कि बैंक के ही ये 6 लोग थे और इनके स्तर पर ही चोरी हुई है। यह जरूर है कि ट्रस्ट को या चंपत राय को खुद पुलिस के रोल में नहीं आना चाहिए था, उन्हें खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था, उन्हें खुद आरोपियों के घर जाकर पैसे रिकवर नहीं कराने चाहिए थे, उन्हें सीधे एफआईआर करना चाहिए था। और अगर एफआईआर होती तो शायद इस चढ़ावा चोरी कांड का यह स्वरूप नहीं होता। यह सिर्फ एक मंदिर की आम सामान्य चोरी की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता। लेकिन चंपत राय का ये एक कदम उसने इस पूरे विमर्श को खड़ा किया, पूरे नैरेटिव को खड़ा किया कि अयोध्या मंदिर में चोरी ही सिर्फ नहीं हुई है, इसमें पूरा ट्रस्ट इन्वॉल्व है और चंपत राय तो इसके सबसे बड़े गुनहगार हैं। संघ उन्हें गुनहगार नहीं मानता, संघ सिर्फ उन 6 लोगों को गुनहगार मान रहा है जो कैमरे में दिखे हैं, जो जमीनों को लेकर के घपले घोटाले, कम पैसे से पे खरीद कर ट्रस्ट में कुछ घंटों के भीतर उसको करोड़ों में दोबारा ट्रस्ट को बेचा जाना, ऐसी बातों पर भी संघ की तरफ से एक सफाई आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पत्रकारों के साथ संघ के कई पदाधिकारियों ने अनौपचारिक तौर पर मुलाकात की है। इस वक्त संघ के जो अखिल भारतीय जो संपर्क प्रमुख हैं वो लखनऊ में थे और उन्होंने एक बात स्वीकार किया है कि एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप ट्रस्ट और आम लोगों के बीच, ट्रस्ट और समाचार माध्यमों के बीच था और चंपत राय उस गैप को नहीं भर पाए, या यूं कहें चंपत राय की वजह से ही ये इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा है। और कम्युनिकेशन गैप का होना ही इस विमर्श के खिलाफ गया है। इसीलिए आपने देखा होगा तो ट्रस्ट की मीटिंग में इस बार प्रवक्ता तय करने की बात की गई, लेकिन संघ अब जुटा है कि पत्रकारों से बात की जाए, उन्हें समझाया जाए, उनकी अपनी क्या समझ है वो बताई जाए और किस तरीके से इसमें ट्रस्ट या फिर संघ के या फिर वीएचपी के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं ये भी बताई जाए। अगर अभी तक के आप जांच रिकॉर्ड को देखें तो जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें अभी तक न तो चंपत राय, न अनिल मिश्रा, ऐसे लोगों को कहीं भी इसमें आरोपी नहीं बनाया गया है और 1 महीने से अब ज्यादा हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि इस पूरे मामले की जो तपिश है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में जो चीजें बैठी हैं उसे धीरे धीरे खत्म किया जाए। यही वजह है कि संघ से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और जगह जगह लोगों को समझा रहे हैं कि इसे आप एक मंदिर की चोरी माने, इसमें आप ट्रस्ट के लोग, संघ परिवार का रोल या फिर किसी बड़े तरीके से इसमें कोई साजिश न देखें। और इसके लिए उन्होंने यही 2 बात कही है कि हाँ उनसे गलती हुई है और गलती ये कि चंपत राय खुद ही इस पूरे मामले में पुलिस बन गए, खुद ही इस मामले में उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, खुद ही इस मामले में उन्होंने आरोपियों को पकड़ने की कवायद की, जो कि नहीं होना चाहिए था। इस मामले में एफआईआर होना चाहिए था। साथ साथ जिस कम्युनिकेशन गैप की बात की वो संघ को लगता है सबसे बड़ा है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से
इतना माहौल खराब हुआ। संघ को लगता है कि अगर बातचीत होती, अगर अपनी बातें रखी जाती, लगातार इस बात को मीडिया में रखा जाता, तो शायद इस तरीके का माहौल नहीं बनता। तो अब यह कोशिश इस वक्त चल रही है कि किसी भी तरीके से अयोध्या के इस पूरे मामले को अब लोगों के बीच ले जाया जाए, पत्रकारों को बताया जाए, संघ क्या सोचता है ये बताई जाए और साथ साथ ये भी कि उनके मुताबिक इसमें सही क्या है और लोगों में जो बात गई है वो उसमें गलत क्या है। तो यही कोशिश इस वक्त चल रही है। संघ के कई बड़े अधिकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश और लखनऊ में हैं और लगातार अगर अलग अलग समाचार माध्यमों से बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये चोरी मात्र है, मंदिर की आम चोरियों जैसी चोरी है। हालांकि इसका जो वॉल्यूम है वो बड़ा है। संघ ने यह भी माना कि सिर्फ 80 लाख रुपए की चोरी नहीं है, 3 करोड़ के आसपास की ये चोरी है, लेकिन ये सब अनौपचारिक है। और अब संघ इस वक्त को जो इसे इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच में मिला है उसका पूरा इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है।